जानो माल की जमानत है ना इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़। ताहम जो खबर गौर करने वाली है वो ये कि ये है रियासत मदीना और वो भी हुकूमती दावों के मुताबिक। पूछना यह था कि ये रिवायती खानापुरी से हमारी जान छूटेगी इस रियासत मदीना में, जो अगर देखा जाए अमाल के जरिए से तो नाम निहाद या बिला वजह की रियासत मदीना चलती चली जा रही है। ना यहाँ घर में कोई खातून अपने बच्चों की मौजूदगी में, वो भी वसीम अकरम प्लस के गांव तोनसा शरीफ में महफूज है, ना वो बेचारी औरत जिसके ऊपर कयामत ढा दी गई और अब अतमाम हुज्जत किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद फिर खानापुरी होगी, फिर उसके बाद इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन सरेआम फांसी का बिल मंजूर नहीं होगा। नूरुल आरफीन, मैं समझता हूँ इस वाक़े ने 2-3 दिन से बिल्कुल एक दिल दुखावा सबके अंदर जो बहुत दुख है, मगर पाकिस्तान के अंदर ऐसे वहशियाना हालात पहले भी होते रहे हैं, मगर अफसोस ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर सही सज़ा और जज़ा का कोई सिस्टम या कोई कानून बना नहीं सके हैं। दिल तो सबका करता है कि ऐसे लोगों को जो है वो फांसी देनी चाहिए, मगर कानून इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम, मीडिया पे आकर के मीडिया कवरेज के हुसूल की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। किसी भी सियासतदान को आप उठा करके देख लें, कोई भी इस हवाले से पीछे रह जाने के लिए तैयार तो हरगिज़ नहीं है। ताहम जब सरेआम फांसी का बिल या बच्चों के साथ बहिमाना जिनसी सलूक करने वालों को सरेआम फांसी की सज़ा को कानून बना देने का बिल पेश किया जाता है, इस हवाले से कोई चीज़ की जाती है, सबसे पहले डंडी मारने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं। यहां कराची में न्यू टाउन थाने की हुदूद में एक बदबख्त ने एक बच्चे के साथ यह बेईमाना सलूक किया था। मैंने उस पर 8 प्रोग्राम किए थे उस वक्त, और आपकी आज की एक मौजूदा एक बहुत बड़ी फ्लाइट जो आज भी एक सेनेटर हैं, वो उन्होंने अपना जितना फ्यूल और जितना हमारा कलेजा जलाया है उस बदबख्त की फांसी को टालने के लिए, और वो भी नाम निहाद इंसानी हुकूक के हवाले से, सिर्फ इसलिए कि हमारा कुछ यूरोपीय अक़वाम से कोई चल रहा था सिलसिला कि हम तिजारत नहीं कर सकेंगे, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल सकेंगे। मैडम, बात कड़वी है मगर जरा तहम्मुल से सुनिएगा। एक MNA और एक MPA, एक वजीर, एक सफीर, एक मुशीर के बच्चे पुलिस, रेंजर्स या किसी और सिक्योरिटी दस्ते में चूंकि महफूज हैं, इसलिए रावी चिल भी है और चैन ही चैन लिखता भी है। रियाया जाए, आप समझ रही हैं कहां। बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन, आपने जिस तरीके से नक्शा खींचा है, अगर इस तरह बात रही तो हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को क्यों साइन करते हैं। ह्यूमन राइट्स के जो हमने इंटरनेशनल माहदे किए हैं उसको हम साइन करके आए हैं, UNO में हम साइन करके आए, और आज FATF पे जो मौजूदा हुकूमत जोर दे रही है और लेजिस्लेशन लेके आ रही है, ये उन तमाम माहदात की एक कड़ी है जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कायम करने के लिए सारे काम करते हैं। अब बात रही कि इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं और उनको किस तरीके से, आप ये देखें कि मोटरवे पे एक बदतरीन हादसा होता है और CCPO पंजाब लाहौर जो है वो उस पर रिमार्क करता है, आई एम अलोन, मैं अगर सिंगल मदर हूँ और मैं अपने बच्चों को किसी इमरजेंसी में रात को लेकर निकलती हूँ और मेरे साथ इस तरह का हादसा होता है, अब तो हर औरत जो है अपने आप को अनसिक्योर फील करे, तो उस पर जो है जो कानून, जो हमारे मुहाफिज है, जो हमारी हिफाजत के लिए अरबों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, करोड़ों रुपए तनख्वाहें जा रही है जिनके मद में, तो वो लोग अगर ये जवाब पैदा करें कि हम रात को क्यों निकले थे, हमने पेट्रोल गाड़ी में क्यों नहीं चेक किया था, ये कोई टाइम है निकलने का, ये रूट क्यों चूज किया गया, और उसके ऊपर और उस CCPO के खिलाफ IB की बाकायदा रिपोर्ट है, और उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर जो है आज प्रोटेक्ट कर रहे थे। मुझे तो शर्म आती है कि ये किस रियासत मदीना की बात करते हैं। आज वो लोग जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर की मिसाल देते थे कि वहाँ एक बूढ़ी औरत एक सल्तनत के एक कोने से दूसरे कोने तक चली जाती थी और कोई हादसा नहीं होता। एक ज़िम्नी सवाल मेरा ले लीजिए और छोटा सा जवाब, अगर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, घरों से अकेले आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। मैडम, मेरा एक ज़िम्नी सवाल है, मैडम मेरा एक ज़िम्नी सवाल है, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें।
आपने महज एक लाइन में मुझे जवाब देकर के खामोश करा दिया और इस मौजूदा हादसे पर आ गई, गो कि हमारा मौजू यही हादसा है। लेकिन फिर भी सिर्फ आपसे यह पूछना चाहूंगा कि यह जवाब आप नहीं समझती कि सफाकियत पर मबनी है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने दिया, निहायत आजिजी, निहायत इनकिसारी और एहतराम के साथ आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर बैनुल अक़वामी मुआहिदात आपके मेरे बच्चों की माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक जानों के तहफ़्फ़ुज़ की राह में रुकावट बन रहे हैं, तो आपको बैनुल अक़वामी क़वानीन की परवाह ना कि रियाया के हुकूक की? बहुत माजरत के साथ मुख्तसर जवाब। यानी हम अपने रवैयों को, अपने बिहेवियर को, अपने कल्चर को बेहतर नहीं करेंगे। और आपने कहा, अभी आपके साथ ही ये भी कहा था कि एमएनएज और सेनेटर्स के बच्चे जो हैं वो कुछ भी करते फिर वो छूट जाते हैं। आपको ये मालूम है कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनका सबसे ज्यादा एहतसाब होता है। इस वक्त भी कड़े से कड़ा एहतसाब पार्लियामेंटेरियंस के। वेरी रॉन्ग। मैंने ये नहीं कहा कि वो कुछ भी करते फिरे, मैंने ये कहा वो सिक्योरिटी दस्तों के बीच में महफूज जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जिंदगियों को वो खतरा लाहक नहीं है जो एक आम आदमी के बच्चों को है। आप जो नक्शा खींच रहे हैं वो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। पार्लियामेंटेरियन या कोई एक पार्लिमानी जमात जो है वो लेजिस्लेटिव। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं राना अरशद साहब को शरीक गुफ्तगू करना चाह रहा था। बात ये है पर अमल दरामद कराना और मुजरिम को सजा देना। असल चीज ये नहीं कि मुजरिम अगर बात आ रहे तो वो बच जाए। राना अरशद साहब, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी है, मैं भी सुन रहा हूं, अहाता किया गया है उन तमाम कोशिशों का जो हुकूमत ने या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने की है इस एक सानहे में मुलव्विस मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए। मुल्ज़िमान के करीब करीब पहुंचने का दावा किया गया है। तमाम चीज़ें जो हैं वो कुक्ड अप है मुल्ज़िमान का, या एक कम अज़ कम बदबख्त का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। सर मईशत खराब है तो नवाज शरीफ ने कर दी, कुछ और हुआ है तो वो जरदारी ने कर दिया, कुछ और हो गया है तो वो फलाने ने कर दिया। और उसके बाद फिर अगर कोई इस तरह का बयान आपके सामने आ जाए कि इस मुल्क में ताकतवर लोग ही सब्सिडी ले रहे हैं, तो आदमी अपना सर ही पीटे फिर कि भाई अगर ताकतवर लोग सब्सिडी ले रहे हैं तो आप दे क्यों रहे हैं? सर जहांगीर तरीन साहब का नाम राना अरशद साहब ने लिया तो उन्हीं के कंधे में रख के मैं चला देता हूं। जहांगीर तरीन साहब को निशाने इबरत बना करके ये एहतसाब की गाड़ी में जो डीजल फ्यूल ईंधन आप डाल सकते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस आपको भी पता है। अब आप ये मत कहिएगा वरना मैं रूठ जाऊंगा बाकायदा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं आप मुझे अच्छी अच्छी बातें करके टाल जाते हैं, मैं आपसे खफा हो जाऊंगा। सर देखिए, पहली चीज़ तो ये हर आदमी की अपनी भी एक इज़्ज़त और वक़ार होता है। मियाँ साहब को बीमारी के हिसाब से एक इजाज़त मिली, मियाँ साहब इजाज़त से गए, मगर उसके बाद इदारों का एहतराम करना, रियासती इदारों का, वो उनका फ़र्ज़ बनता है। 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला है तो है या नहीं है, मगर उनको कम से कम एक आउट ऑफ द वे इजाज़त दी गई। बहुत सारे कैदी हैं जो इस तरीके से जेलों में बैठे हुए हैं, मगर इजाज़त दी गई और मैं समझता हूँ अच्छा फ़ैसला था, हुकूमत का भी अच्छा फ़ैसला था। मगर अभी कैसी भी कंडीशन हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो इदारों के एहतराम के लिए यहाँ पे आएँ, हफ्ते के बाद दोबारा चले जाएँ। कोई ट्रैवलिंग का इतना इशू नहीं है। बीमार ज़रूर है इस उम्र में। जब आदमी को कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, स्पेशली हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, किडनीज़ की है, कैंसर की है, ये ट्रीटमेंट के ऊपर आपकी चलती रहती हैं, उसका कोई पता नहीं होता है। अब उसके लिए हम बोलें कि हम अंडर ट्रीटमेंट है, हम एक सर्जरी होती है, हाँ सर्जरी हो रही है तो फिर आप उसके लिए बात करें। सर्जरी का अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी का मेन मियाँ साहब का मसला है और मैं समझता हूँ वो हाई रिस्क जो कैरोटिड आर्टरी होती है, इस वजह से मियाँ साहब की फैमिली उसकी ऑपरेशन नहीं कराएगी और नहीं मियाँ साहब कराएगा, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर आपको बता रहा हूँ। बाकी रही बात, मियाँ साहब को आना चाहिए। अब आपने बात की जहांगीर तरीन की, देखिए जहांगीर तरीन का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहांगीर तरीन जब मियाँ साहब की तरह अगर कोई एक्यूज्ड बनता है, उसके ऊपर सज़ा आती है, फ़र्द जुर्म होता है, तो फिर आप उनके लिए कह सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन को माजी में भी इस तरीके से टारगेट बनाया गया, अभी भी इस तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है। फिर भी मेरा काम नहीं है मैं कि जहांगीर तरीन की वकालत करूँ या किसी और की वकालत करूँ। मैं पाकिस्तान के कानून की वकालत करूँगा। मैं समझता हूँ जो कानून एक तो हमारे पास सही बने हुए नहीं है। सवाल तो पूछना है। असद उमर साहब ने जो कहा, मौजू से थोड़ा सा हट ज़रूर रहा हूँ लेकिन मौजू ये भी इम्पॉर्टेंट है।
कराची पर अगर सियासत जारी रही तो पीपीपी और पीटीआई दोनों को जूते पड़ेंगे। अच्छा, ये मैंने नहीं कहा, ये मैं बयान कोट अनकोट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं।